अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे एक साथ बात करने जा रहा हूँ वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है और टेस्टोस्टेरोन के हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, और क्या कोई ऐसी डाइट है जिससे हम टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव कर सकते हैं, या वो क्या तरीके हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और टेस्टोस्टेरोन का इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है और क्या ये ज़रूरी है भी या नहीं। टेस्टोस्टेरोन बुनियादी तौर पे एक हार्मोन है। अब अगला सवाल जो मैं अपने नाजरीन या अपने सुनने वालों के लिए बताना चाहूँगा या उसका जवाब आपको देना चाहूँगा वो ये है कि हार्मोन एक रतूबत है, एक इखराज है जो किसी भी ग्लैंड या किसी भी गदूद से निकलता है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो बॉडी में, जिस्म में मुख्तलिफ़ जगह से होता है। टेस्टोस्टेरोन के अलावा हमारी बॉडी में बेशुमार हार्मोन्स हैं जिनका काम मुख्तलिफ़ चीज़ों को रेगुलेट करना है। फॉर इंस्टेंस इंसुलिन का काम है शुगर को नीचे लेके आना, इंसुलिन हमारा लुबलुबा बनाता है। इसी तरीके से हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे गदूद हैं जो आपके हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो आपकी रतूबत बनाते हैं, जिससे आपका कद बढ़ता है, जिससे आपको आपके जरासीम या स्पर्म्स बनते हैं। सो बहुत सी रतूबतें हैं जो हमारे बॉडी में बैक वक्त सिक्रीट हो रही हैं और जिनका बुनियादी मकसद हमारी जो वेल बीइंग है, जो हमें ठीक रखना है। टेस्टोस्टेरोन बुनियादी तौर पे मर्दों का हार्मोन है, ख़वातीन में इसकी मिक़दार बहुत कम होती है और ये बुनियादी तौर पे खसियों, टेस्टिस या कपूरों में बनता है और ये दिमाग से आए हुए पैगामात के हुक्म पे बनता है। मतलब दिमाग उसको पैगामात देते हैं कि आप ये बनाएं टेस्टिस को, तो वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन की मिक़दार ज्यों-ज्यों आप एडल्टहुड में दाखिल होते हैं या जब आप सन्ने बलूगत को पहुंचते हैं तो ये एकदम बढ़ती है, जिसकी वजह से मर्दों में उनका कद बढ़ता है या ख़वातीन में कम मिक़दार में है, लेकिन मर्दों में उसका कद बढ़ना, मूछें आना, दाढ़ी होना, आपकी जो जिस्मानी डील डॉल है, जो एग्रेसिव बिहेवियर है, मतलब जो गुस्सा आना है, ये सारी टेस्टोस्टेरोन के मरहून मिन्नत हैं। तो टेस्टोस्टेरोन आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी इरेक्शन के लिए, मतलब आपको जो होशियारी आती है उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का बहुत हिस्सा है मर्दों में। जो आपको ख्वाहिश पैदा होती है सेक्स की, उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल है। और टेस्टोस्टेरोन जिस तरह मैंने कहा बुनियादी तौर पे कपूरों से सिक्रीट होता है। नाउ अगला सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का क्या तरीका है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन की एक रेंज है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका टेस्टोस्टेरोन इन दो लेवल्स के दरमियान है तो वो नॉर्मल गर्दाना जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपके कमरे में एक 5 फुट 2 इंच का बंदा दाखिल हो तो वो एक नॉर्मल सा कद है, और एक 6 फुट का बंदा दाखिल हो तो वो नॉर्मल है। हाँ, अगर आपके कमरे में कोई 7-7.5 फुट का बंदा दाखिल हो, या अगर आपके कमरे में कोई 3 फुट का बंदा दाखिल हो तो ये नॉर्मल नहीं है। एक बहुत थोड़ा है और एक बहुत लंबा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जितने कद हैं वो नॉर्मल हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इसी तरह होता है, तो इसलिए उसको हम नॉर्मल गर्दानते हैं। जो मरीज़ मेरे पास आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ख्वाहिश कम है, या समटाइम्स ये कि हमें सोचने में या कंसंट्रेट करने में, चीज़ों को समझने में मुश्किल होती है, या कि हमारे होशियारी ठीक नहीं आ रही, तो उसके लिए रूटीन में हम ये टेस्ट करवाते हैं। टेस्टोस्टेरोन की जो नॉर्मल वैल्यू है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल वैल्यू में है और आपको कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना होशियारी में ना कुछ और, ना आपकी ख्वाहिश नफ्स में, तो आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिलअमूम
جو ریسرچز ہوئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ہیوی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں یا آپ تیز دوڑتے ہیں، اسپرنٹ لگاتے ہیں، تو اس میں تھوڑی دیر کو آپ کا ٹیسٹوسٹرون اوپر جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں ٹیسٹوسٹرون جو باڈی میں سیکریٹ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹتا بھی اسی طرح ہے، تو یہ وقتی طور پہ اوپر جاتا ہے۔ جن لوگوں میں ٹیسٹوسٹرون کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ڈینجرس ہے، کیونکہ ٹیسٹوسٹرون آپ کو پروسٹیٹ کا کینسر کا باعث بنتا ہے مردوں میں، لہٰذا ٹیسٹوسٹرون کا آپٹیمل ہونا یا ٹھیک مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں ٹیسٹوسٹرون کی کمی کے ساتھ تو اس کو ہم بنیادی طور پہ ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دوائیاں دی جائیں جس سے آپ کی جو سمٹمز ہیں، اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں تو وہ بہتر ہو جائیں۔ بہت سی دوائیاں ہیں جو ٹیسٹوسٹرون کو اوپر کرتی ہیں which we do not recommend in the routine unless کہ آپ کو کوئی سیریس پرابلم ہو۔ ٹیسٹوسٹرون کا رول تھوڑا بہت منی بنانے میں یا سپرمز بنانے میں، ایکچولی جو آپ کے ٹیسٹ سپرمز بناتے ہیں اس میں بھی ہے، تو ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کیا آپ کوئی غذا ایسی کھا سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹیسٹوسٹرون بہتر ہو، اب یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے۔ آن گوئنگ ڈیبیٹ کا مطلب ہے کہ اس پہ بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں اور ابھی ہوئی بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لو فیٹ ڈائٹ لیتے ہیں تو اس میں ابھی ایک بہت بڑی ریسرچ 2016 میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ لگتا یوں ہے کہ اگر آپ لو فیٹ ڈائٹ مطلب اگر آپ کے کھانے میں چربی کی مقدار کم ہے تو آپ کا ٹیسٹوسٹرون تھوڑا کم ہوگا، بٹ یہ اوتھینٹیکیٹ نہیں ہوئی بھی، اس پہ بھی مزید ریسرچز ہونا باقی ہیں۔ لہٰذا ٹیسٹوسٹرون از ناٹ اے سولوشن، ہیلدی لائف سٹائل از دا سولوشن۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیزوں کا حل ٹیسٹوسٹرون سے زیادہ اس میں ہے کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہے، آپ کھانا پینا ہیلدی کر رہے ہیں، آپ روزانہ ورزش کر رہے ہیں، اور آپ کا جو جنرل آؤٹ لک ٹورڈز لائف ہے وہ پازیٹیو ہے، مطلب آپ ڈپریس تو نہیں رہتے، آپ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے ٹیسٹوسٹرون کو امپروو کر سکتی ہیں، یا یہ کہا جائے کہ آپ کو سمٹمز فری کر سکتی ہیں ایون دو کہ آپ کا ٹیسٹوسٹرون نارمل لیول پہ ہے۔ تو لہٰذا میرا آپ کو مشورہ یہی ہوگا کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں اور ہیلدی ڈائٹ لیں، اور بہت زیادہ ٹیسٹوسٹرون کے بارے میں obsessive مت ہوں۔ اگر آپ کو کوئی سمٹم ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا ہمارے کلینک تشریف لائیں جہاں ہم آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔